हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल स्टॉक क्लासिफिकेशन सेंटर में। और टॉपिक हम लोग का चल रहा है ऑप्टिक्स। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग पीछे जो है लाइट का जो रिफ्लेक्शन था और लाइट का रिफ्लेक्शन था उसको पढ़ के आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जो हम लोग का जो लाइट है एक प्रकार की एनर्जी है और इस लाइट का अध्ययन हम किसी माध्यम में कर रहे हैं। फिलहाल जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें हम लाइट का जो अध्ययन है किसी माध्यम में ही कर रहे हैं। और माध्यम को हम लोगों ने दो प्रकार का बताया कि माध्यम कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी। जो अपारदर्शी माध्यम होता है उसमें हमेशा हम लोग को क्या मिलता है? रिफ्लेक्शन मिलता है, क्योंकि प्रकाश किरणें उस माध्यम को पार नहीं कर पाती हैं। तो वहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को? रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन प्राप्त होता है हम लोग को। किरणें जाती हैं उसके तल पे टकराएंगी, टकरा के क्या होंगी? रिबाउंस होंगी, फिर से क्या होंगी? वापस चली जाएंगी और उसको हम बोलेंगे क्या चीज़? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जैसे हमारी बॉडी है, ये क्या है? आपकी बॉडी एक है, अपारदर्शी है, इस पर लाइट आएगी फिर क्या है? वापस जा रही है, आप उसको देख रहे हैं। फिर आपने दूसरा माध्यम जो था हम लोग का पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम के बारे में बात किया। तो पारदर्शी माध्यम के बारे में बताया आपने कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह एक तो माध्यम चेंज होने पे प्रकाश की चाल चेंज होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ में क्या आती है? चेंजिंग आती है। दूसरा आपने बात किया कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती हैं तो वह अपने पथ से क्या होती हैं? विचलित हो जाती हैं, अपने पथ से डिविएट हो जाती हैं। और उसी डिविएशन को आपने नाम दिया था क्या चीज़? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आज जो है हम लोग उसी टॉपिक को आगे लेके चले हैं। दर्पण पढ़े हम लोग, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों को पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? लेंस पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ेंगे और उनके जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, लेंसों से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते हो जो बेसिक डिफिनीशंस होती हैं, जो बेसिक नॉलेज होता है किसी भी चीज़ का, वही आने वाले जो उसके बारे में चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसका आधार होता है। और आधार जितना मजबूत होगा हम लोग का आगे और आने वाली जो इमारत होगी ज्ञान की, वो क्या होगी? उतनी ही मजबूत होगी। तो हम लोग बिल्कुल इसको ईजी तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि लेंस से जुड़ी हुई क्या क्या परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं को हम लोग विथ फिगर भी देखेंगे कहाँ पे कैसे हैं वो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग लेंस को। लेंस क्या हम लोग का है? लेंस की परिभाषा की बात करें हम लोग अगर, तो लेंस क्या है? आपका दो पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम। कोई दो पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। क्योंकि यहाँ पे परावर्तन की बात क्या है? अपवर्तन पढ़ रहे हैं और परावर्तन तो अपारदर्शी माध्यम में हो सकता है, कोई अपारदर्शी माध्यम है उसके कारण हो सकता है, लेकिन जो अपवर्तन होता है वो हमेशा क्या होता है? पारदर्शी माध्यम में ही होता है। तो लेंस की परिभाषा है, इसलिए हम लोग जब भी माध्यम की बात करेंगे तो दिमाग में हम लोग का रहेगा कोई ना कोई पारदर्शी माध्यम ही है वहाँ पे। तो दो पारदर्शी माध्यम, दो तलों से, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जो होगा उसी को बोलेंगे हम लोग क्या चीज़? लेंस। लेकिन यहाँ पे जो पृष्ठों की बात की जा रही है वो पृष्ठ कैसे होंगे? कुछ विशेषताएं रखे हुए होंगे। यह परिभाषा क्या बोला आपने? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपकी हो गई, लेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसमें ये चीज़, ये पृष्ठों की विशेषताओं की बात भी कर रहा था, तो ये पृष्ठ देखिए यहाँ पे जो पारदर्शी माध्यम बनाने वाले दो पृष्ठ होंगे वो पृष्ठ दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो वक्री होंगे, कैसे? वक्री होंगे, या फिर समतल हो सकते हैं। वक्री या समतल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब या तो हो सकता है कि दोनों पृष्ठ क्या हो? वक्री हो। दोनों पृष्ठ कैसे हों? वक्रीय हो। ठीक है, या इसमें हो सकता है कि दोनों पृष्ठ वक्रीय हों, या फिर एक पृष्ठ क्या हो? एक पृष्ठ वक्रीय तथा दूसरा क्या हो? दूसरा कैसा हो? समतल हो। दूसरा कैसा पृष्ठ हो? समतल पृष्ठ हो। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार के
हो सकते हैं पृष्ठ, या तो वक्री हो सकते हैं दोनों ही, या तो दोनों दूसरे से क्या है, एक समतल सकता है। तो हम बात हो रही थी पृष्ठों की, तो आपका जो पृष्ठ है या तो दोनों वक्री होंगे या फिर उसमें से एक वक्री होगा, एक क्या होगा, समतल होगा। वक्री का मतलब समझते हैं, ये आपका जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, कर्व सरफेस कोई है, ठीक है, ये क्या है, वक्री हो गया। ये क्या हो गया, समतल हो गया। ये कैसा है, समतल। ये जो पृष्ठ है कैसा है, एक समतल पृष्ठ है। ये कैसा है, आपका वक्री पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ। यानी कि अगर हम देखें, हमें कुछ यहाँ पे बना रहे हैं, दो पृष्ठों से घिरे माध्यम बना रहे हैं, पारदर्शी माध्यम, आप उसे परिभाषा के आधार पर बताएंगे कि वो कौन सा वक्त लेंस होगा, कौन सा लेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक माध्यम मैंने ये बना दिया आपका, एक माध्यम कोई है, इसमें ये भी एक पृष्ठ है, ये भी एक पृष्ठ है, ये भी क्या है, एक पृष्ठ हो सकता है, ये भी क्या है, पृष्ठ हो सकता है। इसी को थोड़ा पतला कर दिया जाए तो ये क्या किया गया, पतला कर दिया गया इसको, ठीक है। ऐसे ही कुछ माध्यम और बना दिए गए। यहाँ पे देखिए, एक आपका ये दो पृष्ठ हैं, ये दो पृष्ठ बनाए गए, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये आपके हैं, दो पृष्ठ इसके अंदर है। ऐसे ही आपके कुछ और पृष्ठ बना दिए गए, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर इसमें एक और पृष्ठ बना दिया जाए, इस प्रकार से ये कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, ये कोई पृष्ठ बन गया यहाँ पे, ये चीज़। और पृष्ठ बना सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो कोई ये पृष्ठ है हम लोग का, ये दो पृष्ठ इसके अंदर है, ठीक, ये भी हो सकता है कोई, है कि नहीं। और इसी प्रकार से ये भी हो सकता है ना। तो इसमें देख लीजिए कितने प्रकार के पृष्ठ, कौन कौन से लेंस होंगे, कौन से लेंस नहीं होंगे। तो ये वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है, जो पारदर्शी माध्यम है, ये पारदर्शी माध्यम तो होगा, ये दो पृष्ठ भी इसके अंदर है, दो पृष्ठ इधर से भी हैं, या फिर इधर से देखो, इधर से देखो, या फिर इधर से देखो, दोनों ही तरीके से देख रहे हैं। इसमें सभी पृष्ठ कैसे हैं, समतल हैं, कैसे हैं, समतल हैं। तो क्या लेंस होगा, या लेंस नहीं होगा। वैसे इसमें देखिए, तो इसमें भी क्या है, आपके दो पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों पृष्ठ कैसे हैं, समतल हैं, तो भी लेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, इसमें आपका एक पृष्ठ ये है आपका, और दूसरा पृष्ठ क्या है, ये दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वक्र पृष्ठ हैं। इसका मतलब कि ये लेंस होगा, ये क्या है, लेंस होगा। अगर इस पृष्ठ की बात करें हम लोग, तो इस पृष्ठ में देखिए, एक पृष्ठ क्या है, समतल है, लेकिन दूसरा क्या है, वक्री है। यानी कि एक पृष्ठ वक्री और एक पृष्ठ क्या है, समतल है, ये भी क्या होगा, लेंस होगा। इस वाले पृष्ठ में देखें तो आपका इसमें क्या है, आपके इसमें भी दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वक्री हैं। तो उसमें भी जब वक्री आ गया तो समझ लीजिए क्या है, आपका लेंस होगा, ये भी लेंस है। इसमें देखिए, इसमें भी आपके दो पृष्ठ हैं और दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वक्री है, तो ये भी क्या होगा, लेंस होगा। इसमें देखिए, एक पृष्ठ क्या है, वक्री, एक पृष्ठ क्या है, समतल, तो ये भी क्या होगा, लेंस होगा, क्योंकि वो एक समतल है लेकिन एक क्या है, वक्री है। इसमें देखिए, एक आपका क्या है, वक्री है, दूसरा पृष्ठ भी क्या है, वक्री ही है, ये भी क्या होगा, लेंस होगा ये। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेंस होने के लिए ज़रूरी है कि कोई न कोई एक पृष्ठ क्या है, वक्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप लेंस पहचान जाएंगे, लेंस को देख करके पहचान जाएंगे कि कौन सा पारदर्शी माध्यम लेंस होगा, कौन सा पारदर्शी माध्यम लेंस नहीं होगा। अभी इसी चीज़ को समझाया। ऐसे मान लो कोई ग्लास, जो हम लोग का जानते ही हैं सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो क्या ग्लास या तो ग्लास में पानी रख दो तो क्या वो लेंस का काम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसका सरफेस कैसा होता है, कर्व होता है, कैसा होता है, कर्व। लेकिन वही अगर ग्लास जो हम लोग का है वो रेक्टेंगुलर हो, कैसा हो, रेक्टेंगुलर, है ना, तो रेक्टेंगुलर होगा, या तो कैसा होगा, क्या वो लेंस होगा, वो लेंस का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सरफेस कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। तो जिसका एक सरफेस रेक्टेंगुलर हो लेकिन दूसरा सरफेस क्या हो, वक्री हो, या फिर दोनों सरफेस वक्री हो, तो उसी को बोलेंगे हम लोग लेंस। तो परिभाषा आपकी यहाँ पे हो गई, दो, है ना, दो वक्रीय या एक वक्रीय एक समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा हो गई लेंस की। आइए अब देखते हैं लेंस के प्रकार की बात करते हैं, लेंस के कौन कौन से प्रकार हैं। तो लेंस के प्रकार जानने के लिए हम लोग अभी यहाँ पे कई प्रकार के लेंस यहाँ पे बोले कि सब लेंस ही थे, तो दिखाई देता था कई लेंस बने थे हम लोग के यहाँ पे। लेकिन लेंस को हम लोगों ने मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे तो आपका जो वक्र पृष्ठ होता है वो बेलनाकार भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है,
ध्यान दीजिएगा, जो वक्र पृष्ठ है, यहाँ पे जितने वक्र पृष्ठ बनाए गए थे वो कैसे थे, स्फेरिकल थे, किसी स्फीयर से कटे हुए थे, है ना, किसी स्फीयर से कटे हुए आपके पार्ट थे। लेकिन आपके कुछ बेलनाकार लेंस भी होते हैं, है ना, बेलनाकार उनका कर्व होता है, पृष्ठ होता है, और कुछ क्या है आपके परवलयाकार, परवलय के आकार के भी होते हैं। तो कई प्रकार के लेंस हो सकते हैं, लेकिन सभी लेंसों को हम मिला जुला करके हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं लेंसों को। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस के प्रकार, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार कौन कौन से हैं। तो लेंस को भी बताया मैंने कि लेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। लेंस के जो हैं मुख्य रूप से, लेंस के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। यूजेस के बेस पे ज़्यादा यूज जो होते हैं हम लोग को लेंस, 2 प्रकार के लेंस हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है, यहाँ पे देखेंगे दोनों को बारी बारी से, एक आपका है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जिसे आप बोलते हो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस, या फिर इसी को आप बोलते हो कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ये आपके 2 प्रकार के लेंस हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब जो है उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। इसी उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं उभयोत्तल। मतलब ये उत्तल लेंस आपका कई टाइप का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उत्तल का मतलब हो गया, कॉन्वेक्स मतलब हो गया उभरा हुआ, कैसा, उभरा हुआ या उठा हुआ। अगर कोई हम लोग का कर्व सरफेस जो लेंस बना हुआ है वह उभरे हुए कर्व सरफेस से बने हुए हैं, उभरे हुए कर्व सरफेस से बने हुए हैं, है ना, उठे हुए कर्व सरफेस से बने हुए हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस। जैसे यहाँ पे देखें एक सिंपल सा ये लेंस बनाया गया, इसमें देखिए 2 वक्र पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है P1 मान लीजिए है, और दूसरा पृष्ठ क्या है P2। 2 वक्र पृष्ठ हैं, है ना, वक्र पृष्ठ आपके 2 इसमें है, वक्र पृष्ठ इसमें दोनों हैं, लेकिन दोनों वक्र पृष्ठ कैसे हैं, उभरे हुए। देखिए इसका भी पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है, इसका पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। तो ये क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, ये उत्तल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस। यानी कि ऐसा लेंस जिसका एक जो कर्व सरफेस हो वो कैसा हो, उभरा हुआ हो, कैसा हो, उभरा हुआ हो, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। और दूसरी पहचान क्या हो जाएगी इसकी, देखिए उत्तल लेंस क्या है, बीच में मोटा दिखाई दे रहा है आपको, और किनारे पे क्या दिखाई दे रहा है, पतला दिखाई दे रहा है। बीच में कैसा है, मोटा, और किनारे पे पतला है, तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़, उत्तल लेंस बोलेंगे। यानी कि उत्तल लेंस को आप कह सकते हो कि ऐसा लेंस, चाहे वह लेंस जिसके दोनों या एक वक्रीय पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, ठीक है, उभरा हुआ हो, या जो किनारे पर पतला तथा बीच में क्या हो, बीच में मोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, वह लेंस जिसके दोनों या एक पृष्ठ दोनों या एक वक्री पृष्ठ उभरा हुआ, कैसा हो, उभरा हुआ हो, या जो किनारे पे पतला तथा बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। ठीक ना, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। यहाँ पे देखिए यह 2 वक्र पृष्ठ से बना हुआ है, दोनों पृष्ठ क्या है, उभरे हुए हैं, ठीक है, किनारे पतला है, बीच में क्या है, मोटा है, जिसको बोलेंगे उत्तल लेंस। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे यह पृष्ठ देखा जाए, ये तो इसमें देखिए ध्यान से, यह पृष्ठ कैसा है, समतल है, यह पृष्ठ कैसा है, समतल, और ये कैसा पृष्ठ है, उभरा हुआ वक्र पृष्ठ है, उभरा हुआ वक्री पृष्ठ है, उभरा हुआ वक्र पृष्ठ है। तो ये भी लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। देखिए किनारे पे क्या है, पतला है, बीच में क्या है, मोटा, बीच में मोटाई ज़्यादा है, किनारे पे क्या है, पतला है कि नहीं है, तो किनारे पतला है, बीच में क्या है, मोटा है, तो भी क्या है, एक प्रकार का उत्तल लेंस है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक पृष्ठ बनाया गया, एक लेंस और बना दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। ये लेंस देखिए, इस लेंस की बात कीजिए आप, तो इस लेंस में क्या हो रहा है, देखिए इस लेंस में यह पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है कि नहीं है, ये पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है, एक क्या है, धंसा हुआ है, लेकिन दूसरा पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। यानी कम से कम एक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ पृष्ठ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये भी एक उत्तल लेंस है। तो ये भी क्या है, उत्तल लेंस, किनारे पतला है, बीच में क्या है, उभरा हुआ है, मोटा है, तो बोलेंगे उत्तल लेंस। तो ये आपका यह पृष्ठ कैसा है, अवतल है, यह पृष्ठ कैसा है, अवतल है, लेकिन यह पृष्ठ कैसा है, उत्तल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ है। तो आप समझ रहे हैं कि आपका परिभाषा के हिसाब से वह लेंस जिसका दोनों या एक पृष्ठ कैसा हो, वक्री उभरा हुआ हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोल सकते हैं। तो अब इसके नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं सीधे हम लोग, या तो नॉर्मल इसको उत्तल लेंस ही बोलते हैं, उत्तल लेंस ही कहते हैं इसको, या फिर इसी को हम बोलते हैं उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपका एक समतल है, क्या है, उभरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं समतलो उत्तल, एक समतल है, क्या है, उत्तल है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो एक पृष्ठ कैसा है, अवतल है, एक क्या है, उत्तल है, तो कह सकते हैं कि उत्तलो अवतल, ठीक है। तो इसको बोल दिया उत्तलोवतल, दोनों प्रकार के इसके अंदर है, ठीक है, उत्तल भी है और अवतल भी है, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तल पृष्ठ वाले हो गए, तो क्या हो गए, उत्तल लेंस हो गए। इसी प्रकार से अवतल लेंस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए एक लेंस बनाया गया, यहाँ पे ये एक प्रकार का लेंस हो गया, ठीक है। अभी जो है एक और लेंस बना देते हैं हम लोग, ये भी एक लेंस ही होगा, क्योंकि एक तो समतल है लेकिन दूसरा क्या है, वक्री पृष्ठ है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एक लेंस और बना देते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका ये बन गया आपका, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर भी क्या है, एक वक्री पृष्ठ है, और दोनों पृष्ठ आपस में यहाँ पे क्या है, इधर उधर क्या है, कंबाइन है। इसकी विशेषता क्या है, देखिए बीच में पतला है, किनारे पर मोटा है, बीच में पतला, किनारे पर मोटा। यहाँ पे भी देखें, बीच में पतला, किनारे पर क्या है, मोटा है। सबसे बड़ी विशेषता क्या, इसके जो कर्व सरफेस है वो कैसा है, धंसा हुआ है ना, जिसमें गड्ढा है, धंसा हुआ है, उसे बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, अवतल पृष्ठ। इसमें किस पृष्ठ से बात हुई है, अवतल पृष्ठ की बात हुई है। तो यहाँ पे अवतल पृष्ठ, ये भी क्या है आपका, अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ, ये भी क्या है आपका, अवतल पृष्ठ ही है। यहाँ पर भी क्या है, ये अवतल पृष्ठ है, लेकिन यह पृष्ठ कैसा है, समतल है, कैसा है, समतल है। यह पृष्ठ कैसा है, अवतल है, लेकिन यह पृष्ठ कैसा है, उत्तल है इसमें, ठीक ना। तो एक पृष्ठ कम से कम क्या हो गया, अवतल हो गया। तो एक पृष्ठ भी क्या होगा, अवतल होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। अभी इसको आप कहेंगे सामान्य अवतल लेंस बोलते हैं इसको, ये क्या आपका है, सामान्य अवतल लेंस, सामान्य अवतल लेंस हो गया। या फिर इसी को बोलते हो उभयो अवतल, मतलब दो गो अवतल है, बाई कॉनकेव, क्या बोलेंगे इसको, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस हो जाएगा। इसमें देखिए एक क्या है, समतल है, एक क्या है, अवतल है, तो कहेंगे समतलो अवतल, क्या बोलेंगे उसको, समतलो अवतल। इसको कहा जाएगा क्या चीज़, समतलो अवतल लेंस कहेंगे इसको। ऐसे इसमें एक क्या है, अवतल है, क्या है, उत्तल है,
तो इसको कह सकते हैं हम लोग कि अवतलो उत्तल। तो कॉनकेव कन्वेक्सो लेंस है ना, कॉनकेव कन्वेक्सो लेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आपका जो लेंस है मुख्य रूप से कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार हो गए, अवतल लेंस के क्या है 3 प्रकार के हो गए। इसके अलावा परवलयाकार लेंस जो होता है या फिर जो बेलनाकार लेंस होता है उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है, उसकी लेकर बात करेंगे तो हम लोग का लेंस कितने प्रकार के हो जाएंगे, आपके 4 प्रकार के हो जाएंगे स्पेशल रूप से, ठीक है। तो ठीक ना, तो अभी उन लेंसों को आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, हायर क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपका ये हो गया लेंस और लेंस के प्रकार, लेंस कैसे बनता है। आइए अब जो है जो लेंस बनाया हम लोगों ने, उन लेंसों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। जो लेंस है, लेंसों की प्रकृति क्या है, किस प्रकार की उनकी प्रकृति होती है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस की बात हम लोग करेंगे। उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, तो उत्तल लेंस में जो हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग जिस चीज़ की, जिस लेंस की, वह होगा उभयोत्तल लेंस। कौन सा, उभयो उत्तल लेंस, ये आपका हो जाएगा उभयो उत्तल लेंस, ठीक है। ऐसे ही उभयो अवतल लेंस, ये हो जाएगा आपका उभयो अवतल लेंस। तो ये जो उत्तल लेंस होता है इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रकृति कैसी होती है, यह होती है अभिसारी, अभिसारी प्रकृति होती है, ठीक है। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर होता है इसका, कन्वर्जिंग नेचर। क्यों होता है कन्वर्जिंग नेचर, क्योंकि जब इस पर प्रकाश किरणें डाली जाती हैं समांतर, तो यह किरणों को किसी एक बिंदु पर जाकर क्या करता है, मिला देता है, किसी एक बिंदु पर कन्वर्ज करता है। इसीलिए को बोलते हैं इसको क्या चाहिए हम लोग, कन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस भी कहता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है, अभिसारी, किसी एक बिंदु की ओर लेके जाता है किरणों को, इस चीज़ को बोलते हैं अभिसारी लेंस या अभिसारी प्रकृति का लेंस। इसमें देखा जाए तो इसका जो प्रकृति होता है वो होता है अपसारी। क्या होता है इसकी प्रकृति होती है, अपसारी प्रकृति होती है। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग नेचर होता है इसका, स्प्रेड करता है, किरणों को फैलाता है, ये किरणों को फैलाता है। जैसे इस पर अगर किरणें डाली जाएंगी अगर, ठीक है, अभी उसको डिटेल देखेंगे हम लोग, अभी फिलहाल समझिएगा, बस नेचर की बात हो रही है। तो ये किरणों क्या करेगा, स्प्रेड करता है, फैलाता है। ये किरण देखिए दूर दूर जा रही हैं, अभी समांतर जा रही थी, इनको जाना था ऐसे, दूर हो गई, इसको जाना था ऐसे, क्या हो गई, दूर हो गई। तो ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसकी नेचर कैसी होती है, डाइवर्जिंग नेचर होती है। तो अब इसके आगे नेचर तो हम लोग देख लिए, लेंस देख लिए, लेंस कैसे बनेगा, कितने प्रकार का होगा। अब लेंस से जुड़ी हुई जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं की बात करते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं इसके अंदर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेंगी। हाँ तो बच्चों, लेंस के प्रकार और लेंस की प्रकृति पढ़ने के बाद हम लोग चले हैं कहाँ पे, लेंसों से जुड़ी जो टर्मिनोलॉजी है, जो उससे जुड़ी परिभाषाएं हैं उनकी ओर। तो सबसे पहले इस परिभाषा में क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसमें सबसे पहले हमें लिखा हुआ वक्रता केंद्र लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है हम लोग का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें हम लोग, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। आप जानते हो कोई भी लेंस फॉर्म होगा, है ना, कोई भी लेंस बनाएंगे तो उसमें कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, वक्री होना चाहिए। तो जो वक्र पृष्ठ है, हमें वक्र पृष्ठ कहाँ से मिलेगा, किसी स्फेरिकल गोले से मिलेगा। या कोई स्फीयर होगा उसी से तो मिलेगा हम लोग को, किसी स्फीयर से काटा जाएगा उसको, जो पारदर्शी स्फीयर होगा, किसी कांच का स्फीयर सकता है, कोई किसी पृष्ठ, कोई किसी का भी पृष्ठ बनाया जाए, लेकिन कैसा होगा, वो स्फीयर से ही काट के उसको निकाला जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये देखिए, अगर इस लेंस की बात करें हम लोग, ये जो लेंस फॉर्म हो रहा है हम लोग का, इस लेंस की बात करें तो ये एक उत्तल लेंस है। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पे तो ये क्या, एक अवतल लेंस है। क्या है, एक अवतल लेंस है। तो ये इसका ये मान लीजिए पहला पृष्ठ है P1, ये दूसरा पृष्ठ क्या है, P2 है। इसी प्रकार से इसका ये P1 पृष्ठ है, ये क्या है, P2 पृष्ठ, दूसरा वाला पृष्ठ है। तो आपका आखिर ये आपका जो P1 पृष्ठ है ये कहाँ से आया होगा, ऐसे कोई आपका क्या रहा होगा, कोई स्फीयर रहा होगा ऐसे ही, इसी स्फीयर से क्या इसको काट के निकाल लिया गया होगा, इसी स्फीयर से क्या इसको काट के निकाला गया है। इसी प्रकार से पृष्ठ P2 की बात करें तो पृष्ठ P2 भी क्या है, किसी स्फीयर का ही कोई पार्ट होगा, किसी स्फीयर का ही क्या होगा, ये कोई पार्ट होगा। जैसे ये इधर आपका स्फीयर बना हुआ है, इसका कोई पार्ट होगा। इसी प्रकार से इस आपका देख रहे हो क्या बनाया है, अवतल लेंस बनाया हुआ है
है ना, कॉन्केव लेंस है। तो ये भी क्या है, किसी एक ऐसे स्फेरिकल पृष्ठ से ही बना हुआ पृष्ठ है ये, यहाँ से यहाँ तक कटा गया इसका। ऐसे जो इसका सेकेंड पृष्ठ है वो भी क्या, किसी स्फेरिकल जो पारदर्शी माध्यम था उसी से क्या इसको काट के यहाँ से निकाल लिया गया, दोनों पृष्ठों को ला के लगा दिया गया। ऐसे यहाँ से दोनों पृष्ठों को काटा गया, ला करके लगाया गया। तो ये आप देख रहे हो जो पहला पृष्ठ है वो क्या है, वो किसी एक गोले से बना हुआ है और उस गोले का, उस स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं क्या, ये C1 है। क्या है, C1। इस स्फीयर का जो पहला स्फीयर है P1 वाला, ये वाला स्फीयर, इसका जो है यह गोला बना जो उसका केंद्र क्या हो गया, C1 हो गया। ऐसे ही P2 भी स्फीयर है, वो भी कोई गोला है, उसका भी हम लोगों ने क्या मान लिया, उसका भी हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे C2। क्या लिया, C2 ले लिया हम लोगों ने। क्या लिया गया, C2 मान लिया गया है। यहाँ पे लगभग जो है अगर ये जो वक्र पृष्ठ है उनकी वक्रता त्रिज्याएं, माने उनका टेढ़ापन, उनकी लंबाई क्या है, कम या अधिक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो पतले लेंस पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें क्या है, दोनों को हम बराबर मान के चलेंगे यहाँ पे। लेकिन फिलहाल हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये पहले गोले से काटा गया पहला पृष्ठ हो गया, जिसका केंद्र क्या हो गया, C1। ऐसे आपका जो P2 पृष्ठ है वो दूसरे गोले से काटा गया है, तो उसको बोल दिया उसका केंद्र क्या है, C2 है। तो ये जो C1 मिल रहा है हम लोग को, ये जो C1 मिल रहा है, C1, इसी C1 को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो किसी लेंस के अंदर देख रहे हैं आप क्या है, दो वक्रता केंद्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, वह उत्तल जो है उसके लिए यहाँ पर एक वक्रता केंद्र है और एक वक्रता केंद्र क्या है हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो दो वक्रता केंद्र हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका जो कॉन्केव लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उसमें दो आपके वक्रता केंद्र हैं। एक आपका उसके राइट साइड में है, एक क्या है, लेफ्ट साइड में है ना। इसी प्रकार से अवतल वाले में बात करेंगे तो ये भी किसी गोले का है, तो इसका केंद्र क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये आपका P1 के लिए ये आपका जो सेंटर होगा क्या होगा, वक्रता केंद्र C1 हो जाएगा। तो ये जो आपके C1 और C2 दिखाई दे रहे हैं वही हैं लेंसों के वक्रता केंद्र। इसी प्रकार से अगर कोई समतल उत्तल है या फिर कोई समतल अवतल कोई है, समतल अवतल है, तो इनका भी क्या होगा, वक्रता केंद्र मिलेगा हम लोग को। इसका भी क्या मिलेगा, वक्रता केंद्र मिलेगा। लेकिन इसमें केवल हम लोग को एक एक वक्रता केंद्र मिलेंगे। अगर एक पृष्ठ समतल है, दूसरा क्या है, वक्री है, तो उसमें वक्रता केंद्र क्या है, एक एक मिलेगा। लेकिन अगर दोनों वक्री हैं, दोनों कैसे हैं, वक्री हैं, तो दोनों वक्री होंगे तो दो वक्रता केंद्र मिलेंगे हम लोग को, चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, दोनों के लिए। तो ये आपका कह सकते हो इसको प्रथम, क्या बोल सकते हो, प्रथम वक्रता केंद्र। इसको बोल सकते हो क्या चीज़ आप, द्वितीय वक्रता केंद्र। प्रथम वक्रता केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र, दो प्रकार के वक्रता केंद्र यहाँ पे हैं, C1 और C2, प्रथम वक्रता केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके वक्रता केंद्र हो गए सिंपल। तो आप इनकी परिभाषा लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की। आपका जो लेंस है, लेंस के वक्रीय पृष्ठ जिस गोले से काटे गए हों उनके केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। उनके केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। तो लेंस के वक्र पृष्ठ जिस गोले से काटे गए हों उनके केंद्र क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र कहलाएंगे। ये जी परिभाषा इसकी हो गई। अब समझ में आ गया कि उत्तल लेंस होगा तो दो वक्र केंद्र C1 और C2। इसका पहला वक्र केंद्र राइट साइड में होता है, दूसरा क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इसमें अवतल लेंस में इसका उल्टा है, पहला क्या है, लेफ्ट साइड में है, दूसरा क्या है, राइट साइड में है। तो इस प्रकार से आप वक्रता केंद्र को समझ सकते हैं। वक्रता केंद्र के बाद अब हम देखेंगे ध्रुव और जो आपका प्रकाशीय केंद्र है उसको देखेंगे। देखिए ध्रुव और प्रकाशीय केंद्र, जो पोल होता है और ऑप्टिकल सेंटर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर है ना, पोल और ऑप्टिकल सेंटर देखेंगे हम लोग। क्या होता है पोल, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, दोनों में माइनर डिफरेंस होता है। जब आप दर्पण पढ़ रहे थे उसमें पोल आया था हम लोग का, तो पोल क्या था, हम लोग का जो वक्री पृष्ठ, जो कटा हुआ पृष्ठ था हम लोग का, उस पृष्ठ का जो मध्य बिंदु कह सकते हैं,
जो था उस मध्य बिंदु को क्या बोले थे हम लोग, पोल बोले थे। क्या बोले थे, पोल। उसको पी से दिखाया गया था। किस दिखाया गया था, पी से। ऐसे ये आपका पहले पृष्ठ का है तो P1 हो गया, ये दूसरे पृष्ठ का है तो क्या हो जाएगा, ये दूसरे पृष्ठ का रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P2। इसी प्रकार से जो अवतल दर्पण है उसमें भी जो आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा क्या हो जाएगा, ये P1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P2। तो P1 और P2 दो पोल हो गए आपके, ठीक। अब प्रकाशिक केंद्र की बात करें, ऑप्टिकल सेंटर की बात करें, तो ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो लेंस का होता है। जो लेंस हम लोग का बना हुआ है, चाहे अवतल चाहे उत्तल, जो भी लेंस बनाया हम लोगों ने, उस लेंस का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका इसके बीच में ये जो लेंस हम लोग का बना हुआ है, इस लेंस का जो बीच में पार्ट ये है, बिंदु है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको ओ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, ओ से। इसी प्रकार से इस लेंस के अंदर भी आपका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो क्या होगा, बीच में होगा, और इससे दिखाएंगे ओ से दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, दोनों में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर और ध्रुव। लेकिन हम जैसे अभी शुरू में मैंने कहा, लेक्चर शुरू करने से पहले ही, कि हम लोग पतले लेंसों के बारे में पढ़ रहे हैं। जो लेंस क्या है, बहुत मोटे नहीं है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मोटे लेंसों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसके अगले हायर क्लास जो होंगे, हायर क्लास में आप मोटे लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। कि मोटे लेंस में ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा आपको, ठीक ना, पोल भी मिलेंगे आपको, ठीक ना, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं उनको, 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, सभी मिलेंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे आपका जब पतला लेंस होता है तो यहाँ पे ध्रुव और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये दूरी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। इसको नगण्य मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो P है वो क्या है, टेंड्स टू O। आपका जो पोल है वो ऑप्टिकल सेंटर मिक्स हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। तो हम लोग लेंस में ध्रुव की बात नहीं करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, केवल O की बात करते हैं। ध्रुव की बात हम लोग नहीं करेंगे, केवल O की बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर की, ठीक है। क्योंकि दोनों को मर्ज मान लिया जाता है कि लगभग क्या है, एक ही साथ दोनों मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल दूरी उनके बीच की पास पास है। तो जो कर्व सरफेस है उसका मध्य बिंदु जो होता है उसको बोलते हैं पोल, है ना। द मिडिल पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस इज कॉल्ड पोल, है ना। ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया, द मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और उसकी परिभाषा जब बताते हो आप तो कहते हो कि वहाँ से जाने वाली किरणें जो होती हैं वो बिना परावर्तित हुए क्या हुए आगे निकल जाती हैं, अपने पथ से विचलन उनमें नहीं मिलता हम लोग को देखने के लिए। तो ऑप्टिकल सेंटर एक स्पेशल सेंटर हम लोग का होगा जो इमेज बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए, ठीक है। जैसे आपका दर्पण में ध्रुव होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था। ध्रुव पे जाने वाली किरणें परावर्तित होती थी उसी दिशा में, है ना, उनका परावर्तन क्या है उसी डायरेक्शन में हो जाता था बिना इधर उधर किसी एंगल के। उसी प्रकार से ऑप्टिकल सेंटर इसमें होता है। ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली जो किरणें होंगी वो क्या है, सीधे निकल जाएंगी, सीधे निकलेंगी, अपने पथ से वो विचलित नहीं होंगी। तो ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर हो गया। उसके बाद जो है आपका इसी में चौथा पॉइंट हम लोग देख लेंगे, क्या चीज़, वक्रता त्रिज्या। क्या देखेंगे, वक्रता त्रिज्या देखेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, ये तो बिल्कुल इजी पॉइंट है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, जो वक्रता केंद्र और जो प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी होती है, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र की जो बीच की दूरी होती है उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपका वृत्त जो स्फेरिकल है उसका सेंटर यानी वक्रता केंद्र, और जो आप प्रकाशिक केंद्र भी लिए हो, प्रकाशिक केंद्र की जो दूरी है उसी दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। जैसे यहाँ पे वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, हो जाएगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कहाँ से, वक्रता केंद्र से और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। तो परिभाषा इसकी लिखना होगा, लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से दिखाते हैं, किस कहते हैं, कैपिटल R से दिखाते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। ये आपकी हो गई वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई आपकी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या R हो गई आपकी, ठीक है ना। अब देखिए मुख्य अक्ष की बात करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस
लेंस के अंदर हम लोग का दर्पण के अंदर भी आया था ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वक्रता मुख्य अक्ष। जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़े थे ना कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ऐसे कुछ पढ़ा था आपने, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ेंगे और उसी प्रिंसिपल एक्सिस के एलॉन्ग जितने भी इसके अंदर डिस्टेंशन मेजर की जाएंगी, दूरियों का मापन होगा, है ना, वो सभी चीज़ें जो रेज भेजी जाएंगी, जो प्रतिबिंब बनेंगे, उन सभी को हम लोग किस पे मेजर करेंगे, मुख्य अक्ष पे मेजर करेंगे, मुख्य अक्ष पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो आइए आपका जो है 5वां पॉइंट देखेंगे हम लोग। 5th पॉइंट क्या है आपका? 5वां पॉइंट हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़? मुख्य अक्ष। तो ये आपका हो गया यहाँ पे हेडिंग, आपका मुख्य अक्ष हेडिंग हो गया। इसी को आप बोल देते हो प्रिंसिपल एक्सिस, बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज़ होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस भी बिल्कुल इजी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। जो वक्रता केंद्र आपने लिया हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर लिया हुआ है, ठीक है, वक्रता केंद्र और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली जो रेखा होती है ना, दोनों वक्रता केंद्रों और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? मुख्य अक्ष बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं यहाँ पे ये भी चीज़ कि वक्रता केंद्र और ऑप्टिकल सेंटर मुख्य अक्ष पर होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अभी क्या बोला गया कि वक्रता केंद्रों और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने में जो सीधी रेखा होती है, जो सीधी रेखा जाएगी किससे? ऑप्टिकल सेंटर, वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा जा रही है वही क्या आपकी है? मुख्य अक्ष है। या फिर आप इसी को कह सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर हो या फिर आपका जो प्रकाशिक केंद्र हो, वो कहाँ होता है? मुख्य अक्ष पर ही होता है। तो ये आपका सिंपल सा इसका डिफिनेशन बोल सकते हो। ए स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू द बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसका परिभाषा हो जाएगा, सिंपल सा कह सकते हो कि वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। या फिर आप वही जो बताया मैंने कि आपका वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। या फिर लेंस से जाने वाली वह सीधी रेखा जिस पे वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र स्थित होते हैं उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए इसके आगे जो 6th पॉइंट है उसको देखें हम लोग, ठीक है। छठा जो पॉइंट है उसको देखा जाए तो क्या छठा पॉइंट है? फोकस बिंदु है। क्या है? फोकस बिंदु है। तो फोकस बिंदु के लिए हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या चीज़? प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत पड़ती है हम लोग को। क्यों? अभी देखेंगे। फोकस बिंदु की बात करें हम लोग तो फोकस बिंदु क्या चीज़ होता है? कोई उत्तल लेंस हो या फिर कोई अवतल लेंस हो। अब तो हम लोग वक्रता केंद्र वगैरह समझ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा फिगर साफ बनाते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आए, ठीक है। एक ही फिगर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक उत्तल लेंस बना दिया मैंने, ठीक है। अब आप समझ चुके हो, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे इसका कहीं यहाँ पे क्या होगा? C1 होगा और इसका कहीं वक्रता केंद्र क्या होगा? C2 होगा। इससे जाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। दोनों बराबर बनाइएगा, लगभग बराबर दोनों रहे तो ठीक रहेगा। ये C1 हो गया, ये क्या हो गया? C2 हो गया। ये जो लाइन जा रही है क्या है? मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। अब हम लोग का मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, दर्पण से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाकर के मुख्य अक्ष को काटती हैं या फिर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? फोकस बिंदु। तो ये बिंदु क्या हो गया? फोकस बिंदु। इसको एफ से दिखाते हैं। किससे? एफ से। तो फोकस बिंदु क्या हो गया? कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से
बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई